महात्मा गांधी जी ने बलशाली भारत का सपना देखा था, क्योंकि हमारा देश गांव में बसा हुआ देश है और उनकी धारणा ऐसी थी, गांव बदल गया तो देश बदल जाएगा। उन्होंने संदेश दिया था, देश को बदलना है, अगर देश को बदलना है तो गांव में चलो, जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। ये ऐसी धारणा थी। दूसरा, देश की अर्थनीति बदलनी है, अगर देश की अर्थनीति सही बदलनी है तो गांव की अर्थनीति बदलनी पड़ेगी। और एक बात महत्वपूर्ण गांधी जी ने सोचा था, हमें जो देश बनाना है, प्रकृति और मानवता का दोहन करके ये देश सही नहीं बदलेगा। नेचर, प्रकृति ने हमें जो देन दी है उसी का उपयोग करते हुए व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी कैसे हो। आज हम देख रहे, दोहन कर रहे, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, पानी पूरा खींच रहे। ये शाश्वत डेवलपमेंट नहीं है। शाश्वत डेवलपमेंट कैसा होता है ये देखना है तो देश में कई प्रयोग हुए, हमारे रालेगंज सिद्धि में भी वो प्रयोग किया है लोगों ने, कि प्रकृति का दोहन ना करते हुए डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर गांव का विकास करना है तो पानी के सिवा नहीं होगा। पानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, पानी ये जीवन है। गांव में पानी नहीं तो डेवलपमेंट कैसा होगा। तो देश के 6,38,000 गांव में ये बाहर से पानी कैसे आएगा, संभव नहीं है। इसलिए अपने अपने गांव में जो भी वर्षा गिरती है वो वर्षा के पानी का बूंद न बूंद को रोकना जरूरी है, उसको रिचार्ज करना जरूरी है ज़मीन के अंदर। तो उससे वाटर टेबल बढ़ेगा, उससे एग्रीकल्चर डेवलप होगा, हाथ के लिए काम मिलेगा, पेट के लिए रोटी मिलेगा, शहर की तरफ बढ़ने वाले लोगों को रोकथाम लग जाएगा। रालेगंज सिद्धि परिवार ने एक अकाल पीड़ित गांव है। इस गांव में 50 साल पहले पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, आधे पेट से सोते हैं लोग। 40 शराब की भट्टी थी, शराब निकालना, बोतल भरना, ट्यूब भरना, गांव-गांव में बिक्री करना, बाल बच्चों को संभालना। ऐसी स्थिति में ये गांव जा रहा था। आज इस गांव में क्या हुआ, प्रकृति और बारिश का बूंद न बूंद को हम रोका गांव वालों ने। तो कैसे रोका, तो जैसे एक वाटर शेड है, जो बारिश गिरा है पहले उस पानी को ऊपर रोका। वो ऊपर रोकने के लिए क्या किया, घास को बढ़ाया, घास को बढ़ाने के लिए क्या किया, जानवर बाहर नहीं छोड़ना। ये गांव वालों ने निर्णय लिया कि कोई भी जानवर नहीं छोड़ना, क्योंकि घास देखने में बहुत सामान्य लगता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। घास जब बढ़ जाएगा तो सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को पकड़ कर रखता है, बहने नहीं देता। आज हमारे हर गांव की मिट्टी टॉप साइल, मिट्टी नहीं टॉप साइल, 1 इंच टॉप साइल बनने के लिए 100 साल लगते हैं। ये गांव-गांव की मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर जाती है, नदियों में जा रही है, बड़े बड़े डैम में जा रही है और डैम मिट्टी से भरते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी हानि होगी देश की। जिस प्रकार मृत्यु
80, 90, 100 साल के बाद हर इंसान को आता है, वो रुकता नहीं किसी के लिए, पसंद नहीं है, लेकिन वो अटल है। एक गांव के पूरी टॉप साइलो डैम में जा रही है, डैम का स्टोरेज कम हो रहा है, और स्टोरेज कम होने के बाद कृषि का हमें जो डेवलप करना है उसमें बाधा आती है। गांव के टॉप में घास को बढ़ाया, पेड़ को बढ़ाया, सीसीटी कंटूर स्ट्रेंचेस, ये स्ट्रेंच 1 मीटर चौड़ाई में 1 मीटर गहराई में स्ट्रेंच खुदाई किया, डीप सीसीटी। ये घास डीप सीसीटी, उसके बाद नीचे आने के बाद नाला बन। अभी क्या किया, ये घास जो बढ़ गया, घास ने सॉइल को कंजर्वेशन किया, मिट्टी को पकड़ लिया है। अभी हमारा यहाँ बारिश बहुत कम है, लेकिन ये घास के कारण जो पानी बहकर आया ये डीप सीसीटी में आ गया, और ये डीप सीसीटी में एक भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, कंटिन्यू स्ट्रेंचेस में पानी रुका। अभी जब बारिश होगी उस टाइम पर नीचे पानी नहीं है, पूरा पानी वो सीसीटी में रुका, और बारिश ख़त्म हुए 15 दिन 20 दिन के बाद तब ये पानी नीचे आने लगा है। पहले नाला बांध है, मिट्टी का नाला बांध, ये पुराना बना हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं रुकता, तांत्रिक दोष है। बारिश का पानी आता है, पहिया से निकल जाता है, क्योंकि फाउंडेशन खुदाई नहीं किया, ब्लैक सॉइल डाल के उसको प्रेस करना था, नहीं किया। अभी हम लोग क्या किया, वही जो नाला बांध थे पहले, यहाँ पीने के लिए गर्मी में दिक्कत आती थी, अभी हम लोग सीसीटी के बाद ये नाला बंडिंग था, ये नाला बंडिंग को अंदर के साइड से स्ट्रेंच खुदाई किया, 6 फीट 7 फुट गहरे में गया, वो अच्छा पक्का ज़मीन पर गया। फिर इसमें प्लास्टिक का कागज़ बिछा है, कागज़, और वो कागज़ बिछाकर उसके ऊपर ये मिट्टी लगा दिया, और उसके ऊपर पत्थर की पिचिंग कर दिया। आज देखिए, जो नाला बने भरने के बाद भी नीचे से पानी निकलता है, पानी रुकता नहीं, क्योंकि स्ट्रेंचेस नहीं खुदाई किया। अभी हम कागज़ लगाया, ये कागज़ लगने के बाद क्या हो गया, प्लास्टिक पेपर वो स्ट्रेंच में लगा देगा, पहले जो पानी निकल कर जाता था, बहता था, वो आज बंद हो गया। और एक्शन क्या हो गया, ये जो बांध का पानी है ये रिचार्ज हो रहा है। ये रिचार्ज होने के बाद जैसे ऊपर के सीसीटी का पानी रिचार्ज होकर इधर आ गया, फिल्टर का पानी, फिल्टर यूरो जो बॉटल का पानी आता है ना, इससे भी साफ, उसमें बिल्कुल मिट्टी नहीं है। अभी ये मिट्टी का, बिगर मिट्टी का पानी, साफ पानी नीचे आ गया, एक बांध भर गया, वेस्ट वेयर से दूसरा बांध भर गया, वेस्ट वेयर से तीसरा बांध भर गया, एक के नीचे एक ये बांध, साफ पानी, क्लियर पानी, भरते 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 1 महीना के बाद बारिश नहीं, बारिश ख़त्म हो गई, 1 महीना के बाद 27 नाला बंड भरते गए, और 27 नाला बंड से भरते भरते ये जो पानी रिचार्ज हो गया, ये गांव-गांव में हो गया। तो हमारे नदियों में मिट्टी जा रही है, उसको हम बचाएंगे। भगवान ने हमें जो देन दी है, तो वो उसी का उपयोग करते हुए व्यक्ति, परिवार, गांव स्वावलंबी कैसे हो, ये भी सोच करने पड़ेगा। और रालेगंज सिद्धि ने ये किया है टॉप टू बॉटम, घास, सीसीटी, नाला बांध, चेक डैम, गैबन डैम, सीमेंट डैम, ये सब सीरीज में बनाया, सीरीज में। आज पानी देखो
आज लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने आना देखने के लिए। एक छोटे से गांव में 13 साल में 12 लाख लोग आ गए, 12 लाख। 4 लोगों ने पीएचडी किया और 2 पीएचडी कर रहे हैं अभी। तो एक छोटे से काम से कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन कैसे होगा ये सिर्फ गवर्नमेंट की योजना से नहीं होगा। गांव में लीडरशिप खड़ा होना ज़रूरी है। हर गांव में एक लीडरशिप। कौन लीडरशिप? आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में त्याग हो, अपमान पीने की शक्ति हो। ये भूमि है ना हमारी भारत की, हमेशा त्याग सिखाए, त्याग। एक दाना जब जमीन में जाता है तो दाना से भरा हुआ भुट्टा नज़र आता है, लेकिन वो दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नज़र आएंगे। तो एक एक दाने की ज़रूरत है इस देश के लिए। एक गांव में एक दाना। अरे जमीन में नहीं गया तो फिर चक्की में जाना पड़ता है, और चक्की में जो दाने जाते चक्की में वो उसका आटा बन जाता है। जो दाने चक्की में जाते हैं उसका आटा बनता था। हाँ, तो सिर्फ हम लोग ये जो करना है, ये हर युवक, हमारे देश में इतनी युवा शक्ति है, एक ऐसा लीडरशिप गांव में खड़ा हो गया। मेरी 25 साल की उम्र थी, यंग था, तब मैंने सोचा मेरे पास पैसा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है पता नहीं, फिर भी एक युवक कर सकता है ना। तो इस बात के लिए सोचना है, और ये करने के लिए ये रालेगंज सिद्धि परिवार ने जो काम किया, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कन्वर्शन, वाटर से डेवलपमेंट, ये जो काम किया, इसके मुताबिक देश में काम हो गया। अरे क्या अमेरिका और का रशिया, ये देश बहुत आगे जाना था। आज़ादी के बाद हम ये काम शुरू करते तो हमारा देश बहुत आगे जाना था। तो अब समय बीत गया, आगे के लिए ये करना ज़रूरी है। धन्यवाद।